कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम को जानकर विद्यार्थी अब अपना स्व आकलन करते हुए वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगोचर होते हुए अपनी तैयारी में नित बढ़ोतरी करते हुए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में प्रयत्नरत होंगे। इसी आशा से कि विद्यार्थी अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे और अपनी आगामी वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे के साथ मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके सामने फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मूल नाम रघुपति सहाय जी द्वारा लिखित रचित रुबाइयों के माध्यम से उन्होंने एक माँ के प्रेम, बच्चे की वात्सल्य को दिखलाते हुए हमें सूर की याद दिलाई है। चलते हैं रुबाइयों की ओर। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चाँद चाहिए मैया रे, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हों पर जो चंद्राफ रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। इन पंक्तियों में कवि ने आज की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है कि जहाँ पहले मिट्टी के खिलौनों से बच्चों को बहला दिया जाता, लेकिन आज मिट्टी के खिलौने भी महंगे हैं। लोका देना घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, केशों में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख आईने में चाँद उतर आया है, चाँद की परछाई भी चाँद ही है, कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुख दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से। रुबाई उर्दू और फारसी का एक ऐसा छंद या लेखन शैली है जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है।
तो चलते हैं रुबाई ओर। आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़े, हाथ पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। प्रस्तुत रुबाई के माध्यम से कवि गोरखपुरी जी ने एक माँ के द्वारा बच्चे को बहलाए जाने वाले विषय पर चर्चा की है। कवि कहते हैं कि एक माँ आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी। एक माँ बाहर आंगन में अपने चाँद के टुकड़े अर्थात अपने बालक को लिए खड़ी हुई है, हाथों पर झुलाती है उसे गोद भरी, और उसे अपनी गोद में हाथों पर झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, कभी वह उसे गोद में भर लेती है, कभी उछाल देती है। माँ बच्चे को बार बार हवा में उछाल उछाल कर प्यार कर रही है। यही प्यार करने की क्रिया को हम लोका कह सकते हैं। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और इस प्रकार ऐसा करना बच्चे को बहुत प्रसन्न करता है, और बच्चा ठहाके मार मार कर जोर जोर से हंसता है, उसकी किलकारी गूंज उठती है। शिल्प सौंदर्य। बच्चे में चाँद के टुकड़े का आरोप है, अर्थात रूपक अलंकार। भाषा सरल व चित्रात्मक है। हिंदी उर्दू का मिश्रित प्रयुक्त हुआ है। यहाँ शिल्प सौंदर्य में वात्सल्य रस का वर्णन और शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण माधुर्य और अनुप्रास अलंकार की छटा भी देखने को मिलती है। चलते हैं दूसरी रुबाई की ओर। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए केशुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। दूसरी पंक्ति फिर माँ और छोटे बच्चे की प्रेम पर केंद्रित है कि किस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को निर्मल जल में खूब नहलाती है। बच्चा भी खेलता है, पानी से खेलता कूदता है, और जब वह उसके उलझे हुए केशों में कंघी करती है, और बच्चा अपनी माँ को बड़े प्रेम से देखता है जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े, और माँ उसको अपने घुटनों में बिठा करके उसे कपड़े पहनाती है, और बच्चा उस माँ को अपनी प्यार भरी दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पर माँ और बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम का वर्णन कवि फिराक गोरखपुरी जी ने अपनी रुबाई के माध्यम से किया है। काव्य सौंदर्य। यहाँ कवि ने घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना एक सुंदर किंतु स्वाभाविक प्रयोग के रूप में प्रयुक्त किया है। छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ कंघी करके में अनुप्रास अलंकार, वात्सल्य रस का प्रयोग, माधुर्य गुण और रुबाई छंद की प्रमुखता है। चलते हैं अग्रिम रुबाई की ओर। दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपमती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे की घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ कवि ने दिवाली की शाम का वर्णन किया है कि किस प्रकार से दिवाली की शाम होती है, और किस प्रकार से खिलौनों को देखकर बच्चे प्रसन्न होते हैं। कोई हाथी, कोई ऊँट, अन्य आकार के खाए जाने वाले खिलौनों
को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने माता पिता के साथ सुख का अनुभव करते हैं। दिवाली की शाम है, घर पुते और सजे, घर लिप पुत कर सजे हुए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, घर में बच्चों के लिए चीनी के खिलौने और धान की खिलें आई हैं। गृह स्वामिनी अर्थात घर की गृह स्वामिनी, उनकी माँ सज धज कर तैयार हो गई है और उसके चेहरे पर एक सौंदर्य की आभा दिखाई पड़ती है। उस सुखद क्षण की आभा उस माँ के चेहरे पर दमकती है और वह बच्चे उसे भली भांति अनुभूत करते हैं। वह जहाँ संपूर्ण घर में दीपक जलाकर उसे प्रकाशित कर रही है, वहीं दूसरी ओर बच्चों के द्वारा बनाए गए घरौंदों में भी दीपक रख रही है। अर्थात जब दीपावली होती है तो बच्चे भी अपने घरों को सजाते हैं। आपने देखा होगा प्रायः बच्चे दीपावली आने पर दीपावली के खेल, दिवाली के खेल, अन्य जो भी विशेष अवसर होते हैं तो वह उस प्रकार के खेलों को खेलते हैं। यहाँ काव्य सौंदर्य, यहाँ कवि ने दिवाली की शाम का मनोहारी वर्णन किया है। साथ ही एक माँ के द्वारा चीनी के खिलौनों के साथ घर में दीपों की माला प्रज्वलित करने और बच्चों की दिवाली को मनाने और उनका साथ देने की बात की भी पुष्टि की है। यहाँ पर वात्सल्य रस एवं रुबाई छंद और अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिलती है। चलते हैं चौथे रुबाई की ओर। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चाँद पर ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है, माँ देख आईने में चाँद उतर आया है। यहाँ कवि ने आंगन में जिद करते हुए ठुनक ठुनक कर रोने वाले बच्चे या जिद करते हुए बच्चे की रुलाई का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आपने देखा होगा कि बालक की मूल प्रवृत्ति होती है कि वो हट करता है। किसी प्रकार से आंगन में एक बालक ठुनक रहा है और जिद पर आया है कि मुझे तो वह चंद्रमा लेना है जो मुझे दिखाई दे रहा है। दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, और उसे माँ एक दर्पण में दिखाती है। जिस प्रकार से यशोदा मैया पानी में श्री कृष्ण को चंद्रमा दिखाया करती थी, तो वह शीशे में दिखा करके दर्पण में उसे चंद्रमा दिखाकर अपने पुत्र को बहलाती है कि देख यह चंद्रमा इस दर्पण में आ गया है, देख आईने में चाँद उतर आया है और अब तू इसे ले ले। तो यहाँ पर बच्चे की जिद और माता के बहलाए जाने वाले दृश्यबिंब श्रव्यबिंबों का महत्वपूर्ण प्रयोग दिखाई देता है। काव्य सौंदर्य, यहाँ कवि ने बच्चे की जिद का वर्णन किया है। साथ ही माँ के वात्सल्य प्रेम और उसके द्वारा बहलाई जाने वाली तर्कयुक्त बातों का भी सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। शिल्प सौंदर्य, अनुप्रास अलंकार और वात्सल्य रस, रुबाई छंद के साथ यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति के साथ माधुर्य गुण भी देखने में आता है। चलते हैं पांचवें रुबाई की ओर। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा, गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ पर कवि ने रक्षाबंधन की सुबह का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन एक मधुर बंधन है। रक्षाबंधन सुबह रस की पुतली, इस दिन सुबह से ही भाई बहन में प्रेम रूपी रस का प्रवाह
होने लगता है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। रक्षाबंधन सावन मास में आता है। सावन का संबंध झीनी घटा से है। आसमान में हल्की घटाएं छाई हुई हैं। एक छोटी सी बच्ची जो रस की पुतली के समान प्यारी है। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर उमंग से भरी है। राखी बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। राखी के बिजली के समान चमकते लच्छों मतलब गुच्छों को जब बहन भाई की कलाई पर बांधती है तो ये लच्छे और भी चमक उठते हैं। भाई की कलाई में वह और अधिक सुशोभित हो उठते हैं। उत्साह और प्रेम से पगी बहन के पैरों के लच्छे भी राखी बांधते समय बिजली जैसे चमक रहे हैं। अर्थात भाई भी उस असीम बहन के प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं और उन्हें रक्षाबंधन के इस महत्व, इस दिवस पर बहुत ही सुंदर प्रेम की अनुभूति प्रतीत होती है। हाँ, काव्य सौंदर्य, अभाव सौंदर्य, यहाँ कवि ने रक्षाबंधन पर्व की महत्ता को स्पष्ट किया है। साथ ही सावन मास की उस प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया है जो प्रायः देखने को मिलता है। शिल्प सौंदर्य, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकार है, रस की पुतली में विलक्षण प्रयोग है, रुबाई छंद है और वात्सल्य रस के साथ ही अनुप्रास अलंकार की प्रमुखता देखने को मिलती है। आशा करता हूँ इन रुबाइयों वार्ड को विद्यार्थी भली भांति समझ चुके होंगे और वे इन्हें अपने भावों में परिणत कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने में दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।